नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज यूपी मांगे उत्तर में बात होगी बिजली की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये कौन कह रहा है, यही दिखाने जा रहे हैं। हर महीने आपके घर का बिजली का बिल आता है 1000 रुपए, 2000, 5000। खपत के हिसाब से आप बिजली का बिल भरते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में 83 बल्ब हैं, एसी है, डीप फ्रीजर है, पंखे हैं, टीवी है, चलने के बावजूद उनके घर का बिल 0 आता है। बिजली विभाग को जब इसकी जानकारी हुई तो पुलिस फोर्स के साथ विभाग के अधिकारी पहुंचे और जांच पड़ताल की तो पता चला कि मीटर में ही छेड़छाड़ की गई है। लिहाजा बिजली चोरी के आरोप में सपा सांसद पर एफआईआर दर्ज की गई और उनके घर का कनेक्शन भी काट दिया गया। उधर बिजली चोरी के एक्शन पर अखिलेश यादव भड़क गए और बर्क के समर्थन में उतर आए। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी अधिकारियों से खेल करवा रही है, मुस्लिमों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बिजली चोरी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और सवाल यह भी कि आप बिजली चोरी पर एक्शन में मुसलमान कहां से आ गया, ये एंगल कहां से आ गया? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिएगा, फिर हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे। संभल में कटियाबाजों पर नकेल कसने के लिए आज एक बार फिर बिजली विभाग की टीम निकली। आज जिन मकानों पर एक्शन होना था, बिजली विभाग की लिस्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी नाम था। बिजली विभाग की टीम ने पहले बर्क के मीटर की जांच की। संभल का ये वही आलीशान मकान है जहां बीते कुछ महीनों से मीटर का रीडिंग 0 आ रहा है। बिजली विभाग को जब इस बात की जानकारी मिली तो कार्रवाई शुरू की गई। जियाउर रहमान बर्क के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। आलीशान कोठी के अंदर की ये तस्वीरें देख लीजिए। घर में 83 एलईडी बल्ब लगे हैं, लेकिन बिजली का बिल 0 आया है। कोठी में 18 पंखे लगे हुए हैं, लेकिन बिजली का बिल 0 आया है। घर में एलईडी टीवी, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, इंडक्शन जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हुए हैं, लेकिन शायद कमी बिजली विभाग के मीटर में है, क्योंकि बीते कई महीनों से इन सभी उपकरणों का बिजली बिल 0 आ रहा है। ये लाइट की तस्वीरें ली जा रही है। घर के अंदर आप पंखा देखिए, 1, 2, 3, 4, ये 4 पंखे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 4 पंखे और एक हैलोजन लाइट इस कमरे में, सिर्फ एक हॉल के अंदर। ये सांसद जियाउर रहमान की जादूगरी नहीं तो और क्या है कि कोठी में ऐशो आराम की तमाम चीजें हैं, लेकिन सांसद जी ने कोठी में ऐसा जुगाड़ लगाया कि बिजली का बिल 0 आया। सांसद की 3 मंजिला कोठी है। पहली मंजिल पर 3253 वॉट बिजली खर्च होती है, लेकिन बिल 0 आया है। दूसरी मंजिल पर कुल 8234 वॉट बिजली खर्च होती है, लेकिन बिल 0 ही है। तीसरी मंजिल पर भी सांसद जी 4993 वॉट बिजली खर्च करते हैं, लेकिन बिल 0 है। जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुँचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जाँच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बिजली चोरी कर रहे हैं। और अभी हाल में उत्तर प्रदेश में जहाँ छापे पड़े हैं, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों पर छापे पड़े हैं, वो सब बीजेपी वाले थे लोग। ये एफआईआर बिजली विभाग के कर्मियों को धमकी देने के मामले में दर्ज हुई है। सांसद साहब के पिता मौजूद थे, वो ये इसी तरह की बातें कर रहे थे। सरकार बदलेगी, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता है, सरकार बदलेगी तो आपका कबाड़ा कर देंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का कमांड क्लियर है। संभल क्या यूपी का कोई भी हिस्सा हो, कटियाबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सरकार कर्मचारियों के काम में बाधा डालने वाले और धमकाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की खुली छूट है। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब चर्चा से पहले आपको हम सपा सांसद बर्क के घर का बिजली का बिल बताते हैं। महीनेवार देखिएगा उनके घर में कितनी बिजली यूनिट खपत हुई है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। जनवरी में 28 यूनिट, फरवरी में 27 और मार्च में 27, अप्रैल में 35
और मई में 33 और जून में 13 और जुलाई में 0, अगस्त में 0, सितंबर में 0, अक्टूबर में 0, नवंबर में 0 यानी 0। आप सोचिए, आपके घर का भी नहीं आएगा। कितना भी गरीब आदमी होगा, उसके घर में पंखा चलता होगा तो भी उसकी यूनिट आएगी, लेकिन ये सांसद साहब के साथ यहां हो रहा है। आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होने जा रही है, जहां हम बात करेंगे फोकट की बिजली जला रहे थे सांसद साहब। ये पहला महत्वपूर्ण सवाल है। बर्ग का 5 महीने का बिल 0 कैसे आ सकता है, जबकि जनप्रतिनिधि है वहां तो भीड़ भाड़ वैसे ही रहती है, लोगों का आने जाने का सिलसिला रहता है। संभल के मुस्लिम मोहल्लों में क्या चल रहा था? कटिया खेल, बिजली चोरी पर देर से जागा प्रशासन। ये हमारे महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रशासन की भी नींद अब क्यों खुल रही है, अब सरकार क्यों जाग रही है, अब वहां क्यों जाकर पुलिस ये जांच कर रही है कि कटिया का खेल क्यों चल रहा है। तो कई सालों से चल रहा होगा। तो हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी रहेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी के। राकेश जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ भी गए। तारिक अहमद लारी रहेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता। तारिक साहब बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश उपाध्याय हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तारिक साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं सर। बिजली चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी सर, ऐसा क्यों? अखिलेश यादव भी समर्थन में उतर आए सर, ये तो बिजली चोरी हो रही है तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई करिए, लेकिन सबसे पहले कार्रवाई तो उन अधिकारियों पे करिए कि 10 साल 15 साल से शफीकुर रहमान बर्क साहब मरहूम जो थे, बर्क साहब, वो उनका भी घर वही था, तो उस समय क्या हुआ। और ये भी थोड़ा सा पता करिए कि ये इस समय जो बर्क साहब सांसद है उनके नाम से घर है भी कि नहीं है। अगर उनके नाम से नहीं है तो बिजली का कनेक्शन भी उनके नाम से नहीं हो सकता है, तो बिजली चोरी में वो कहीं से इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात तो ये आप लोग को तय करनी चाहिए, ये सरकार को तय करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। बस वो एमपी हैं, उस घर में रहते हैं, तो इसके नाम पर आप उनको चोर नहीं बना सकते हैं। ऐसे तो अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ देवरिया का एमपी क्या कर रहा है, गोरखपुर का क्या कर रहा है, वहां बलिया का एमपी क्या, सबका दिखा दूंगा मैं। सर दिखाइए ना लाल साहब, यही तो मौका है ना सर, टिट फॉर टैट करिए ना, तभी तो राजनीति में यही होता है। हमको सुन तो लीजिए महाराज, हमको भी ऐसे ही फोर्स दीजिए ना, 500-600 की फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स और ब्लैक कैट कमांडो फलाने ढिमाके सब दीजिए। अभी सब बीजेपी के जितने एमएलए एमपी है सबके घर में सर बिजली का जो कनेक्शन है वो बर्क साहब के नाम पर ही है सर। कौन बर्क साहब? नहीं, जियाउर रहमान बर्क, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। जरा पहले कायदे से पता करिए, जो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, हमारी भी जानकारी है। उनके तो चलिए उनके दादा के नाम होगा सर, चलिए है तो परिवार एक ही ना, परिवार तो एक ही है ना सर। भाई ऐसा थोड़ी ना कि दादा ने जुर्म किया तो पोते को सजा दीजिएगा, ये बेवकूफी वाली बात ना करिए। तो नहीं, सपा के सांसद नहीं थे क्या वो? भैया सपा के सांसद होंगे, आप सबसे पहले तो सपा के सांसद। मैं बता तारिक साहब सुनिए, 2 बिजली कनेक्शन है। अरे सुन लीजिए तारिक साहब, सुन तो लीजिए सर। तारिक साहब 2 कनेक्शन है, एक जियाउर रहमान बर्क के और एक उनके दादा के नाम शफीकुर रहमान बर्क के। अब बताइए सर। भाईजान शफीकुर रहमान बर्क के नाम से कनेक्शन था, उसके बाद उनके बेटे के नाम से कनेक्शन होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ये हमेशा याद रखिएगा कानूनन बाप की प्रॉपर्टी बेटे को ट्रांसफर होती है, पोते को ट्रांसफर नहीं होती है। और ये उनके पोते हैं, पहले बाप को तो देखिए, ये एमपी है इसलिए आपने उनको ऊपर कर दिया कि समाजवादी के एमपी है कर दे। अरे उनके बेटे को देखिए ना पहले, इनके अब्बा को एक और सवाल फिर मैं राकेश जी से जवाब लूंगा। तारिक साहब वो ठीक है, चलिए एमपी सर, वहां पूरा कटिया खेल हो रहा है। उस मुस्लिम मोहल्ले में बिजली विभाग के अधिकारी जाने से डरते थे क्योंकि वहां डर लगता था और वहां कटिया खेल चल रहा था। एक ही कनेक्शन से 100-100 घरों में बिजली पहुंच रही थी। ये जानकारी है नहीं है आपको सर? मुझे ये भी जानकारी है कि लखनऊ के अय्यागंज में एक कनेक्शन से 10 कनेक्शन चल रहे हैं, जो बीजेपी का सांसद और बीजेपी के विधायकों के अंडर चल रहे हैं और बीजेपी के वो सभासदों के अंडर चल रहे हैं। लखनऊ में ये भी चल रहा है, तो आपको जानकारी है इस बात की? तो तारिक साहब क्या मंशा लग रही है फिर इसके पीछे जो कार्रवाई हो रही है, फिर क्या मंशा लग रही है आपको? देखिए ये मंशा साफ है कि समाजवादी के लोगों को, उनके मुस्लिम लोगों को तोड़ने का मतलब कि इनको इतना तोड़ दो कि लोग जीत ना पाए। अरे भाई मुसलमान वोट आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि आप गाय के नाम पर हत्या कर दे, बिजली के बिल के नाम पर आप फंसवा दें, ईडी के नाम पर फंसवा दें। मुसलमान नहीं टूटेगा, मुसलमान वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा इस तरह से। ठीक है राकेश जी से मैं जवाब लेता हूं। राकेश जी जो बिजली गिरा रहे हैं ना, जानबूझकर गिरा रहे हैं और मुसलमानों पर ही गिरा रहे हैं बस। देखिए 2 बातें तारिक अहमद लारी ने बोलते बोलते बड़े फ्लो में बोल गए कि देवरिया, गोरखपुर और बलिया, ये भूल गए थे बलिया में सांसद इन्हीं की पार्टी के सनातन पांडे, शायद याद नहीं रह गया होगा।
उनको लगा होगा कि भाजपा के ही सांसद हैं वहां। मैं अब तारिक साहब ये मत करिएगा, मैं आपको चुपचाप धैर्यपूर्वक सुन रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनेंगे। उन्होंने कहा कि कनेक्शन किसके नाम पे है। एक कनेक्शन जो जियाउर रहमान बर्क के नाम पर है ना, उसका मीटर चेंज हुआ है और 17/12/2024 को ये मीटर उनका चेंज हुआ है, 17/2/2024 को, और इस मीटर में जियाउर रहमान बर्क का नाम लिखा हुआ है। तो इसलिए ये बचिए मत कि जियाउर रहमान बर्क के नाम पे नहीं है, जियाउर रहमान बर्क के नाम पर है, ये फैक्ट है। अब महत्वपूर्ण बात, आपने कहा कि ये रैपिड एक्शन फोर्स लेकर के जाइए, हमें भी मिल जाएगी तो हम भी कनेक्शन की जांच कर लेंगे। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात की शर्मनाक स्वीकारोक्ति कर ली कि ऐसे संवेदनशील स्थान, और ये बात जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि ये संवेदनशील स्थान यानी जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में बिना रैपिड एक्शन फोर्स, बिना इतनी बड़ी फोर्स लिए आप अगर बिजली कनेक्शन की जांच करने जाएंगे ना, तो बिजली अधिकारी कर्मचारी पिटकर वापस आएंगे, जांच नहीं कर पाएंगे। आपने ये वातावरण उत्तर प्रदेश का बना करके रखा था, लेकिन चिंता मत करिए, एक एक कनेक्शन की जांच भी होगी, मीटर भी लगेंगे और गिरफ्तारी भी होगी, जेल भी जाएंगे। आप राजस्व का नुकसान नहीं कर सकते। राकेश जी वो ठीक है, राकेश जी वो ठीक है, आपने कहा कि ये होगा, लेकिन इतने दिन बाद अब आप जाग रहे हैं, इतने दिन बाद क्यों जाग रही है आपकी सरकार? तारिक साहब आ रहा हूं, जवाब लूंगा। ये भी तो बताइए ना सर, प्रशासन क्यों जाग रहा है? वो बात ठीक है, क्योंकि वहां के एसपी गए, उन्होंने एक एक आदमी को समझाया और उन्होंने कहा कि देखिए बिजली विभाग के अधिकारी को डर लगता है क्योंकि आप डरा धमकाते हैं इनको, और इसलिए आप यहां चोरी से बिजली चला रहे हैं, और 3-3 मंजिल मकान थे, इसमें कोई गलत नहीं कह रहे। लेकिन जब अब तक क्यों सो रहे थे सर? देखिए 17 से सरकार है आपकी। देखिए इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लागू करना ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफियाओं का पैरेलल साम्राज्य चल रहा था, हमारे लिए पहली प्रायोरिटीज उत्तर प्रदेश को नॉर्मलाइजेशन पर लेकर के आने की थी। हम वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का जो प्रोजेक्ट चल रहा था ना, उस पर लगाम लगाने की थी। और यह बात सही है कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में, मैं फिर संवेदनशील क्षेत्र जब कह रहा हूं तो आप समझ लीजिए कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ऐसे क्षेत्रों में जांच करने जाने के लिए भारी तैयारी की आवश्यकता होती है, और आज जिस तरह की भारी तैयारी करके फोर्स पहुंची है, निश्चिंत रहिए भारी तैयारी के साथ ऐसी फोर्सें और भी जाएंगी, ऐसे जगहों की और भी जांच होगी, और यह कल्चर खत्म करेंगे। यह कल्चर खत्म करना जरूरी है, और ये देर से आएंगे, दुरुस्त आएंगे, जब जागेंगे तभी सवेरा होगा, लेकिन ये सवेरा होकर रहेगा। ये बिजली चोरी अब चलेगी नहीं। लाइन लॉस करने का काम हमने पहले किया है। प्रायोरिटी के आधार पर सब हर घरों तक बिजली पहुंचे, ये हमने मुकम्मल करने का काम किया। हर मजरे तक बिजली से जोड़ने का काम किया, गरीब लोगों को मुफ्त कनेक्शन देने का काम किया, और अब गाज उन पर गिर रही है। त्रिपाठी जी आ रहा हूं मैं, लारी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। अभी देखिए हमारे साथ नेता जुड़े बिजली यूनियन के अमिताभ सिन्हा जी। अमिताभ सिन्हा जी, ये संभल के हालात क्या ऐसे ही है? वहां दबंगई से बिजली जलाई जा रही है, वहां कटिया का खेल डाला जा रहा है, सच्चाई क्या है सर? ये देखिए, कटिया का खेल अगर ऐसा देखा जाए तो केवल एक संवर्ग की बात नहीं है। जो भी जिसकी एक कहावत है, हिंदी की कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर एक ही चल रहा है। तो अगर इसको हम किसी संवर्ग से, किसी धर्म जात संप्रदाय से जोड़ेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। यहाँ जो भी आदमी प्रभावशाली है, वो चाहे जो भी हो, वो प्रभावशाली है तो वो बिजली विभाग के कर्मचारियों को तुरंत दबा देता है और तुरंत कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारे यहाँ तुम कनेक्शन काटने चले आए। क्योंकि वो संविदा का आदमी अधिकतर जाता है या साथ में जेई जाता है, जो कि अल्प वेतन भोगी होता है। जो संविदा के कर्मचारियों को 8-10 हजार रुपए मिलते हैं, वो लोग, उसकी क्या औकात होगी कि वो जाके किसी प्रभावशाली MP MLA या किसी बड़े नेता के यहाँ कुछ भी कर ले। तो ये तो दबंगई बीजेपी वाले भी कर रहे होंगे सिन्हा साहब। फिर देखिए, इसमें हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन कर तो सब रहे हैं। हाँ। अब उसमें कौन है कौन नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिसकी मैंने कहा ना, जब देखिए लारी साहब सत्ता में नहीं है, इनके विधायक सांसदों की दबंगई चल रही है, तो वो तो सत्ताधारी हैं, वो तो जरूरी कर रहे होंगे ना फिर सिन्हा साहब। अब देखिए, ऐसे तो कई, अब हम लोग भी खुद सरकारी कर्मचारी, हम सरकार के विरोध में बोलने का वो नहीं है हमारा, लेकिन हम जो सच्चाई है वो ये है कि हर कोई जो ठीक है सर, हम आम में सब नंगे, यही सही बात है, सही बात है। लारी साहब एक बड़ी बात देखिए, उन्होंने कह दिया, लारी साहब लेकिन कटिया का खेल मुस्लिम बाहुल इलाकों में चलता है। सर मैंने वहां की वीडियोस देखे, वहां फुटेज देखी, एसपी लोगों को समझा रहे हैं कि भैया 3-3 मंजिल मकान बना रखा है, क्या बिजली का बिल नहीं भर सकते आप? कई एक घर से 100 कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आप नहीं मानते सर ये गलत है तारिक साहब? चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो बीजेपी वाले करे या सपा वाले करे, चाहे हिंदू या मुसलमान। देखिए आपने बहुत धैर्य से राकेश जी को सुना है, अब थोड़ा धैर्य से मुझे भी सुनिएगा। बिल्कुल गलत है, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। आप इसकी शुरुआत सबसे, अगर आपको किसी के ऊपर अपना विश्वास जताना है कि हम गलत नहीं कर रहे, तो आप इसकी शुरुआत, जैसे अभी राकेश भाई ने कहा
संवेदनशील, मैं कहता हूं जो संवेदनशील मोहल्ले नहीं है वहां जाके कर लीजिए भाई, सबसे पहले वहां से तो शुरुआत करिए। अति संवेदनशील के अंदर जाने की बजाय पहले जहां दूसरे मामले हैं, तारिक साहब मैं आपको ध्यान से सुन, ये तो बताइए आपने शिकायत डाली है, कोई शिकायत लिखी है समाजवादी पार्टी की तरफ से? कोई शिकायत डाली है आप लोगों ने या हवाबाजी कर रहे हैं आप? किस चीज की? नहीं, जिन इलाकों में जिन आप कह रहे हैं कि बिना संवेदनशील इलाकों में भी चल रहा है, बीजेपी के नेता कर रहे हैं। सर एक ट्वीट करना है सिर्फ अखिलेश यादव को। पहले सुन लीजिए, मैं राकेश जी की बात को कह रहा हूं, उनके हिसाब से ये संवेदनशील इलाके हैं, बिल्कुल ठीक। तो मैं कह रहा हूं इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने यूरेशियन साथी जो संवेदनशील नहीं है, जो एक हवलदार से डर जाते हैं, आप सबसे पहले उनके वहां चालू कर दीजिए। आप दिखाइए कि देखो हमने पहले अपने लोगों को टाइट किया, फिर हम तुम्हारे पास आ रहे हैं भाई, ये अब रोको। ये कौन सी बात हुई कि आप जा रहे हैं, जाकर वहां इतनी फोर्स लेकर जा रहे हैं और तमाम तमाशे कर रहे हैं? ये तो आप धमकी दे रहे हैं, आप डरा रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ तभी ये सब कर सकते हो। तो मुसलमान आपके साथ नहीं आएगा इस तरह से। मुसलमान मोहब्बत का प्यासा होता है, मोहब्बत की भूख है उसको। आप चाहे कुछ कर लीजिए, वो ऐसे नहीं आएगा। आप धमकाते रहिए। बुलडोजर फेर दिया आप लोगों ने, उसके बाद भी कहीं चीज नहीं रुकी। जब भी किसी ने बदतमीजी की तो उसके बाद मामला खराब हुआ, फिर बुलडोजर आपने चलाया, फिर कोई मामला हुआ, फिर बुलडोजर चलाया, लेकिन कहीं कुछ रुका नहीं, कोई डरा नहीं, कोई धमका नहीं आपसे। ठीक, राकेश जल्दी से कमेंट करिएगा, फिर मुझे दुर्गेश जी को चर्चा में जोड़ना है। तारिक साहब की जानकारी के लिए केवल बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले फिक्स कनेक्शन हुआ करते थे, फिक्स चार्ज पर उनको बिजली मिला करती थी, हमने उन घरों में भी बिजली के मीटर लगा दिए हैं, ताकि आप जितनी बिल उपयोग कर रहे हैं उसका आपको भुगतान करना होगा। आप सुविधा लेंगे तो उसका भुगतान आपको करना होगा। और उत्तर प्रदेश ने इतने वर्षों में बिजली के मूल्य बढ़ने नहीं दिए हैं। हर मजरे तक हमने जोड़ने का काम किया, हर घर तक बिजली मुफ्त कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है, सुविधाएं भी पहुंचाई है और उन सुविधाओं का मूल्य भी वसूला है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि कुछ स्थानों पर जानबूझ करके जोर दबंगई के आधार पर बिजली का बिल ना देने की आदत है, उनसे वसूली होगी, चाहे जितनी फोर्स लगानी पड़े, चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े। लारी साहब चलिए आप देखिए, लेकिन आपको निंदा तो करनी चाहिए यार। एक सांसद का कैसे जीरो बिल आ सकता है? ये तो तारिक साहब आपको कम से कम करनी चाहिए। जीरो बिल आ रहा, बताइए अप्रैल मई में, आप सोचिए जो गर्मी का सीजन होता है। लारी साहब कि वो बिल उसका था। नहीं, आप तो समर्थन कर रहे हैं कि ठीक है भैया चोरी करिए, ये तो एक समर्थन होगा ना। चलिए मैं आ रहा हूं, लौट के आ रहा हूं। दुर्गेश उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक। दुर्गेश जी कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? सर मैं कहता हूं कि ठीक है गलत हो रहा था तो ये लोग कहां सो रहे थे, प्रशासन कहां सो रहा था, सरकार क्यों सो रही थी? भाई 17 से आप बने, अब जाके आप संभल में एंट्री कर रहे हैं। ये क्या, इसके सियासी मायने क्या हैं इसके? देखिए कुल मिलाकर के मुझे दो बातें समझ में आई हैं। ये एक प्रशासन की कार्रवाई है और ये बात बिल्कुल सही है कि वो चूंकि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों का जब, जैसे कि अभी लारी साहब की बात में हम लोग सुन रहे थे, वो निकल करके आना लाजमी है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी जिस तरह का बिजली चोरी को लेकर के सरकार का अभियान चल रहा है वो उसी का एक हिस्सा है। ये प्रशासन की कार्रवाई है, बिजली रोको अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। अब इसमें क्योंकि अखिलेश यादव जी का भी बयान आ गया और इसको मुसलमानों से जोड़ दिया गया, क्योंकि वो सपा जो सांसद हैं वो मुसलमान हैं, मुझे लगता है कि इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। ये एक प्रशासन की कार्रवाई है और जिस तरह से अभी सरकार की जीरो टॉलरेंस की एक नीति है कि भाई कहीं भी अगर कोई अपराध हो रहा हो या बिजली चोरी भी एक बहुत बड़े अपराधों की श्रेणी में आता है तो उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। एक बात जिसका कि कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि आखिर उस घर से इतना सारा मतलब जो है अवैध कनेक्शन जो है बांटे गए थे, बिजली के बड़े पैमाने पर चोरी हो रही थी, तो अगर वो सांसद हैं तो क्या अगर वो उस घर में उनकी रिहाइश है, वो रह रहे हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको देखें? ये सबसे बड़ा सवाल ये है। और दुर्गेश जी आप देखिए वो बिजली कर्मचारी जुड़े हुए हैं, बिजली यूनियन के नेता भी हैं, वो खुद जिक्र कर रहे हैं कि एक ही पार्टी का नहीं कर रहा। वहाँ तो आप जाएंगे तो बहुत जगह ऐसे होते हैं जहाँ जो नेता है दबंगई दिखाते वो नहीं करने देते। नहीं देखिए मैं बिल्कुल ही बात कर रहा हूँ कि कोई भी अगर गलत तरीके से बिजली की चोरी कर रहा है वो किसी भी पार्टी का हो तो जाहिर सी बात है कि जो अभी सरकार की पॉलिसी है, सरकार की नीति है, जो योगी आदित्यनाथ सरकार इतनी तेजी से कार्रवाई कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसको सियासी चश्मे से न देख करके इसको प्रशासन की एक कार्रवाई देखना चाहिए और इसको कोई भी गलत नहीं ठहराएगा कि अगर किसी भी आम व्यक्ति के भी अगर घर से बिजली की चोरी हो रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
अब अगर वो सांसद है, अगर वो विपक्षी पार्टी के सांसद है, तो उस पर हो हल्ला मचाना मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। इसको देखना चाहिए कि आखिर वो कानूनन सही हो रहा है या कि गलत हो रहा है। अभी राकेश जी की हम लोग बात सुन रहे थे, मुझे लगा कि बिल्कुल इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि भाई अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति है, कहीं पर भी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करती है, तो अगर इसमें बिजली रोको अभियान के तहत वहां पर आज अगर कार्रवाई हुई है तो इसको कहीं से गलत ठीक है दुर्गा जी, मैं नहीं लौटूंगा। मैं तारिक साहब देखिए, आप लोग ठीक है, आप वकालत कर रहे हैं, आप समर्थन में उतर आए। अभी मैं अखिलेश यादव को सुन रहा था, और आप लोगों का दोहरा मापदंड क्यों हो जाता है सर? अखिलेश यादव एक तरफ कह रहे हैं कि देखिए मुस्लिम लोगों को परेशान किया जा रहा है, अब हमने सुना हमारे सांसद के खिलाफ कार्रवाई, भाई योगी सरकार अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। थोड़ी देर बाद कहते हैं देखिए जहां जहां छापे मारे हो रही है अभी इनके लोग ही पकड़े गए। तो सर वो तो बराबर कार्रवाई कर रहे हैं, और वही राकेश जी यहां बैठ के कह रहे हैं कि हम तो सबके साथ, जैसा जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। देखिए एक बात समझिएगा, राकेश जी अच्छे वकील है, जबान पकड़ना बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, हम भी जानते हैं। राकेश जी ने अभी एक बात कही थी, संवेदनशील मोहल्ला। आपकी निगाह में संवेदनशील है, मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा, जो संवेदनशील नहीं है पहले वहां से कार्रवाई चालू करते हैं। लेकिन एक यूरेशियन दूसरे यूरेशियन पे कार्रवाई कैसे करेगा भाई? वाजपेयी जी एक यूरेशियन है, वो दूसरे यूरेशियन के बारे में बोलने में भी हिचकिचा रहे थे कि हाँ बीजेपी के नेता भी ये करते हैं, बोलने में भी हिचकिचा रहे थे। तो एक यूरेशियन अपने यूरेशियन वोट और अपने यूरेशियन भाई की मदद कर रहा है। भाई राकेश जी भी कर रहे हैं, वो वाजपेयी जी भी कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि हम पीडीए की मदद ना करें, तो क्यों ना करें? हम बिल्कुल वोट की राजनीति करते हैं। ये तो बड़ी दबंगई। आप पहले तो मैं ये देखिए आपके हौसले की दाद देता हूं, आपके सांसद की। आप तो सत्ताधारी भी नहीं है, फिर भी दबंगई चल रही है। चलिए मान लीजिए ये लोग कर रहे हैं, ये दबंगई तो आप फिर तो सच में सत्ता में आ गए, तो फिर तो आप यहाँ तो फिर बिल के आप तो पूरे मोहल्ले को फ्री करवाएंगे। की बात झूठ है। हाँ। अब घर में टॉयलेट साफ हुआ कि नहीं हुआ वो भी हमको देखना पड़ेगा। ये काम तो वहां के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो देखेंगे। हाँ तो अब हो रहा है ना, निकल के सामने आ रहा है, तो सर अब पेट में दर्द क्यों हो रहा? फिर आप कहिए बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो या सपा का हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पहले जो संवेदनशील मोहल्ला नहीं है वहां पे तो कार्रवाई कर ले। जहां एक हवलदार भी जाके छींक देता है तो सब वहां पे, अब हम क्या कहें, क्या करने लगते हैं? देखिए ये अक्सर ऐसे अपराधियों की ये दलील होती है कि मुझे अपराधी बनाने से पहले जाओ, उसका वो एक अमिताभ बच्चन के फिल्म का डायलॉग था ना कि जिसने मेरे हाथ पर लिख दिया उसके जाओ पहले उसके बारे में जांच करके आओ। ये तर्क ठीक नहीं है। तारिक अहमद लारी साहब, मैंने आपको जानकारी देकर बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां फिक्स चार्ज हुआ करते थे वहां भी बिजली के कनेक्शन लगाए। सामान्य घरों में, सामान्य किसानों के घर में भी आज मीटर लगे हैं। बिजली के बिल वो अपने मीटर की रीडिंग के आधार पर दे रहे हैं। आज वो अपने बिल का भुगतान कर रहे हैं। जो भी सुविधाओं का उपभोग करेगा वो उसका भुगतान कर रहा है। लेकिन जानबूझ करके कुछ लोग जोर दबंगई के आधार पर और चोरी और सीनाजोरी, ये तो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता तारिक अहमद लारी खुलेआम कह रहे हैं कि हां हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, वो कोई भी अपराध करें हम उनके साथ खुला खड़े हैं। मुझे लगता है कि चोरी और सीनाजोरी का इससे बेहतरीन नमूना कहीं और नहीं हो सकता है। लेकिन राकेश जी आप पर यह भी तो आरोप लग रहे हैं ना, आप मुस्लिम लोगों को परेशान करते हैं। नहीं, मुस्लिम एक विशेष वर्ग को आप परेशान कर रहे हैं। मैंने तो पहले उदाहरण देकर कहा, आ रहा हूं लारी साहब, आ रहा हूं। हर घर, हर मोहल्ले, हर मजरे, हर गांव तक हमने बिजली के कनेक्शन पहुंचाए, मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए, मीटर के कनेक्शन वहां लगाए, मीटर की रीडिंग के आधार पर हमने बिजली का बिल लिया, और जहां चोरी हो रही है वहां हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो मोहल्ले, जिन मोहल्लों को संवेदनशील बना रखा है, जहां बड़ी एक संख्या में एक आबादी समुदाय रहती है और जहां किले जैसे संरचना बना लेते हैं कि अगर कोई जांच करने आएगा तो उसका भरपूर प्रतिरोध होगा, उसकी पिटाई करेंगे, उसके कानून व्यवस्था बिगाड़ने काम करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कोर्ट के आदेश पर कमीशन के लिए करने गई टीम पर पथराव करने का दुस्साहस किया, ये वही संभल है ना, ये वही सांसद के लोग हैं। इन्हीं सांसद की तकरीरों पर संभल को जलाने का प्रयास किया गया। इसलिए आज वहां बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स गई, बड़ी संख्या में फोर्स गई, और तब आज उनके घर की जांच हो पाई। वरना सामान्य बिजली कर्मचारी या सामान्य थाने की पुलिस जाकर के तो ये बिजली की चोरी रोक भी नहीं सकती है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में वहां फोर्स गई। लेकिन मैं तारिक अहमद लारी साहब आपको बता रहा हूं, आप चाहे जितनी हिमायती बनिए, हितैषी बनिए, ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है।
यहां चोरी करेंगे तो आपकी खैर नहीं है, आपके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होगी, जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचाएंगे। एफआईआर दर्ज हो गई है और गिरफ्तारी से बचने के लिए बर्क साहब अभी तक हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे थे ना, अब न जाने कितने चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक अपराध का हिसाब होगा। संभल को अस्थिर करने की जो साजिश रच रहे थे ना, हर गुनाह का हिसाब होगा, हर तरह के गुनाह देखे जाएंगे। ठीक है। लारी साहब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यही बात तो कह रही है कि बिजली विभाग के खुद कर्मचारी कहते हैं कि उन इलाकों में जाने में डर लगता है, वहां के हालात है। और यही बात यार राकेश जी कहते हैं कि देखिए जब सर्वे की टीम आई तो पथराव कर दिया, ऐसे जब बिजली के बिल लेने जाएंगे और बिजली का वहां मीटर लगाने जाएंगे तो फिर ये बवाल होता है, उनको बंधक बना लिया जाता है। ठीक है, आपने बहुत शांति से उनकी बात सुनी है, तो मेरे बीच में टोकिएगा नहीं। दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि संभल में जो वो सर्वे की बात कर रहे थे, उस सर्वे पे सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मार दिया है, और उस जज के मुंह पे भी तमाचा मार दिया जिस जज ने ये ऑर्डर पास किया था, लिटरली तमाचा। अब आप आगे आइए, जय श्री राम का नारा लगा के, एक जय श्री राम का नारा लगा के दंगाई वहां दंगा कराने गए थे, भड़काने गए थे, मामला खत्म हुआ। अब तीसरी बात ये कह रहे हैं कि हम लोग गुंडाई करते हैं, भाई गनीमत है गुंडाई करते हैं, आप कह रहे हैं कि हम गुंडाई करते हैं, चलो ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात, लेकिन हम ऐसी गुंडाई नहीं करते। मान लिया, आप टीवी चैनल पर मान रहे हैं कि आप गुंडाई करते हैं। तारिक अहमद नारी क्या बोल रहे हैं? आप टीवी चैनल पर मान रहे हैं कि आप गुंडाई करते हैं, इससे ज्यादा बेसब्री और क्या हो सकती है? ये जनता देख रही है उत्तर प्रदेश की कि तारिक अहमद नारी खुलेआम टीवी चैनल पर ये कह रहे हैं कि हाँ हम मानते हैं कि हम गुंडाई करते हैं। ये कितनी बेशर्मी भरा बयान है। समाजवादी पार्टी का चेहरा कैसे सामने उजागर हो रहा है जब ये टीवी डिबेट में आकर के स्वीकार कर रहे हैं, कैमरे के सामने स्वीकार कर रहे हैं, तो बिना कैमरे के तारिक अहमद नारी क्या क्या करते होंगे, किस तरह से लोगों को भयभ्रांत करते होंगे, कैसे लोगों को डराते होंगे, यह समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। और मैं आग्रह करूंगा कि आप तारिक अहमद नारी के बयान को ऐसे ही जाने दीजिए, सबके सामने उत्तर प्रदेश के सामने एक्सपोज होने दीजिए कि तारिक अहमद नारी ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता कैमरे के सामने धमकाने का काम कर रहे हैं कि हाँ हम गुंडाई करते हैं, ये गुंडागर्दी को तमगा मान रहे हैं, उपलब्धि मान रहे हैं। सायरन लगा आपकी गाड़ी में, हमने पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं कराया, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, आपने लारी साहब चलिए आप सांसद का बचाव करें। लारी साहब सुनिए, संभल में 21 अक्टूबर को पुलिस वाले ने रोका अपनी ड्यूटी करने के लिए। लारी साहब संभल में 21 अक्टूबर को क्या होता है कि बिजली विभाग की टीम और पुलिस पहुंचती है, और जो संभल में दफ्तर है आपका समाजवादी पार्टी का दफ्तर, वहां भी बिजली चोरी हो रही थी। बताइए, ये 21 अक्टूबर को मामला है सर, ये खबर मैंने पढ़ी सर, अब बताइए। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं, पहले सबसे पहले पूछिए कि इन्होंने उस अधिकारी को, उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड क्यों करा दिया था जिसने इनको रोका था सायरन लगाने से गाड़ी में, लाल बत्ती लगाने से गाड़ी में, क्योंकि जानकारी इकट्ठा करो। लारी साहब आपको जानकारी नहीं होती है, आपको मालूम नहीं कि जियाउर रहमान बर्क के नाम पे मीटर है, आकर के तकरीरें पहले आप बिजली चोरी बात कर रहे हैं ना, फिर आपको जानकारी नहीं है किसने क्या एक्शन किया, उसका क्या रिएक्शन हुआ, पहले जानकारी तो जुटाया करो ठीक से भाई। लारी साहब बिना जानकारी के डिबेट में मत आया करो, आकर के और फिर बताओगे कि हाँ हम गुंडागर्दी करते हैं, हम गुंडाई करते हैं, इसकी स्वीकारोक्ति करते हो। अरे पार्टी की बड़ी बदनामी करते हो भाई, ऐसा मत किया करो आप। गुंडागर्दी करते हुए आपने इंस्पेक्टर को सस्पेंड करा दिया था, उसने आपकी गाड़ी में सायरन और लाल बत्ती रोकी, तो आपको जानकारी नहीं है। अरे बिजली के मुद्दे बात कर रहे हैं लारी साहब अभी सायरन छोड़ दीजिए ना, आप थोड़े बहुत सत्ताधारी ये भी हैं, तो इतना जब आप इतना फ्री से बिजली चला रहे हैं तो ये भी तो कुछ दिखाएंगे ना सर, इनमें भी तो कुछ ना कुछ हेकड़ी होगी, ऐसा तो नहीं है सर। आप इनको भी तो गुंडा कह दीजिए, ये अपने आप को भी तो गुंडा कहते हैं, बलात्कारी कहते हैं, बलात्कारियों के पास बैठते हैं। लोग सामान्य व्यक्ति हैं, गुंडागर्दी नहीं करते हैं, लेकिन किसी का अन्याय सहते भी नहीं है। अगर कोई गलत आपका पेड वर्कर होगा ना, कोई आपके समय में भर्ती हुआ कर्मचारी अगर जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीड़ित करने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर प्रतिरोध करेंगे और कानून सम्मत तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं है कि वही चौराहे पर हिसाब करेंगे, हम चौराहे पर हिसाब नहीं करते हैं। आपकी तरफ से खुलेआम आकर के टीवी चैनल पर गुंडाई और धमकी की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा धमकी का भाषा का प्रयोग आप तारिक अहमद नारी इस समय सार्वजनिक तौर पर और पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि कैसे तारिक अहमद नारी सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर रहे हैं कि हाँ हम गुंडाई करते हैं, हाँ हम मानते हैं कि हम गुंडाई करते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति में इस तरह की बेशर्मी, इस तरह की सीनाजोरी पहले कभी नहीं हुआ करती थी जैसी आप कर रहे हैं। चोरी छुपे डरे हुए आप आकर के लोगों को डराने का काम तो करते थे, लेकिन सार्वजनिक टीवी पर आकर घोषणा करेंगे ये पहली बार होगा। ठीक है राकेश जी, लारी साहब रुकेगा। सिन्हा जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। सिन्हा जी, ये संभल में ये संभल वाकई में ऐसा संवेदनशील इलाका है, आपके कर्मचारी मानते हैं? देखिए, संवेदनशील इलाका अगर कहा जाए
तो हर वो इलाका है जहां पर लोग राजस्व वसूली नहीं करने देते हैं। आज आपको मैं बता दूं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारा संविदा का कर्मचारी या परमानेंट कर्मचारी एक शहीद नहीं होता है। अब कुछ बदला है नहीं बदला? अब योगी सरकार आ गई, कुछ बदल रहा है नहीं बदल रहा? अभी भी दबंग गई है? बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है, बिल्कुल माहौल बिल्कुल बदल रहा है और इसमें हमको यही बदलाव होना चाहिए और बदलाव होगा तो कुछ फायदा भी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। बिजली की चोरी ऊपर से सीना चोरी, लेकिन बिजलियां अब गिर रही हैं। किस किस पर गिरेगी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक छोटे से